वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं मिड कैप का सारा एक्शन लेकर और साथ ही खबरें भी लेकर। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं मिड कैप में एक्शन कहां दिख रहा है? जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करेंगे हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो ये लिस्ट में ऑयल इंडिया शामिल है। कल की हल्की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि पॉलिसी बाजार कल 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। जीएसके फार्मा ये भी फोकस में है, 1.5% की तेज़ी ये स्टॉक में भी नजर आ रही है। और कोफोर्ज कल 3% की गिरावट के बाद स्टॉक ने आज अच्छा मोमेंटम रिकवर किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेज़ी नजर आ रही है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। पॉली कैप 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है। आज टॉप मिड कैप लूजर है, 5% तक गिरा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। येस बैंक भी फोकस में रहा है पिछले कुछ दिनों में और कल 1.5% की तेज़ी के बाद हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में गिरावट नजर आई है। यूनियन बैंक 2 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और एफल इंडिया 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में दबाव नजर आ रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज में हम देख रहे हैं गिरावट आ रही है। पीएनबी हाउसिंग, हटको, जीआईसी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग जैसे फाइनेंस, ये सारे नाम आप देख रहे हैं लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1 से 3% की गिरावट इन सारे शेयरों में हमें नजर आ रही है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि डिफेंस शेयरों पर भी काफ़ी दबाव बना हुआ है। हम देखेंगे बीईएल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मास्काओ डॉक शिप बिल्डर्स, मिश्र धातु, ये सारे स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1 से 3% की गिरावट इन सारे शेयरों में भी हमें नजर आ रही है। राइट। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज दबाव है और आज ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो आज कमजोरी दिखाई दे रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखिए, कल यहां हम देख रहे थे कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी स्टॉक्स में, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी है यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस शेयर्स में। चलिए एक एक करके हम इन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम वेंकीज के साथ। मलेशिया ने चिकन एग्स की एंट्री अलाउ कर दी है इंडिया से एक सप्लाई शॉर्टेज के बीच, और इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में है। इंडियन इंडियाज भी हमारे रेडार पर है। कंपनी की ऑर्डर विन आई है 30,000 मेट्रिक टन पर एनम की पॉलीसिलिकॉन की तरफ से, और मुद्रा सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ से ये ऑर्डर है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। और टीवीएस मोटर कंपनी भी फोकस में है। टीवीएस का RR 310 और टीवीएस RTR 200 4V को उन्होंने लॉन्च किया है एक्सपो मोटो मेक्सिको में। एब्सोल्युटली। तो चलिए वामाक्षी, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें और ढेर सारे मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स जो कि आपने हमारे साथ शेयर किए। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो कि मिड कैप में इस वक्त फ्लेवर क्रिएट करते हुए कई सारे स्टॉक्स में एक्शन भी। दीपक, फर्टिलाइजर के स्टॉक में ध्वनि आपसे आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइजर कारोबार को डीमर्ज करने की यहाँ पर योजना कंपनी बना रही है। ये दोनों कारोबार अलग होंगे और ये खबर आने के बाद स्टॉक में एक मूवमेंट आता है, वो पॉजिटिव मूव, ऑलमोस्ट 2.5-3% तक की तेजी। और इस डीमर्जर के पीछे रैशनल भी कंपनी का ये कहना है कि एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट ये करना चाहते हैं, फोकस्ड लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। अब टेक्निकली दीपक, फर्टिलाइजर के चार्ट्स को आप देखें, पिछले 6 महीने में करीब 50% के रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक। चार्ट पे भी अगर हम देख रहे हैं तो इसने एक गैप अप ओपनिंग हमें दी थी जुलाई के महीने में, और उसके बाद स्टॉक उस लेवल्स को नीचे की तरफ में ब्रीच नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल स्टॉक की जो यहाँ पे हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो काफी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है। डेलीज पे डेफिनेटली हमने एक साइडवेज मोमेंटम इसके अंदर विटनेस करा, और उसके बाद आज जो न्यूज बेस्ड इसके अंदर मूव देखने को मिला है वो मूव एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो करंट लेवल से भी इसके अंदर एक बाय की रिकमेंडेशन डेफिनेटली बनती है। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो रेंज लो को हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो 797 से 795 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप 946 के टारगेट्स तक के लिए इसको चेज कर सकते हैं। ये राय आपको खरीदारी के लेवल्स अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे भी मेंटेन किया जाए, ये राय मिलती हुई दिख रही है। चीनी शेयरों की मिठास ध्वनि लगातार बढ़ रही है और इसके पीछे की वजह भी है। 5 साल की ऊंचाई पर शुगर एक्सपोर्ट जो है वो पहुंचता हुआ दिखा है। इसके ठीक बाद मिड कैप शुगर स्पेस में बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है। श्री रेणुका, बलरामपुर चीनी, अवध शुगर जैसे स्टॉक्स 7 से 8% तक की तेजी आज दिखा चुके हैं। इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी?
जी, बिल्कुल। जो शुगर स्टॉक्स है उनमें डेफिनिटली हमें एक बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला था। साइडवेज मोमेंटम चल रहा था, बट उसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो हमें हर एक स्टॉक में विटनेस करने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पे बलरामपुर चीनी का जो चार्ट सेटअप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल इसके अंदर हमें एक मोमेंटम क्रॉसओवर और उसके साथ जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे उनके क्रॉस होते हुए आज दिख रहे हैं, जहाँ पे 390 का इसके लिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल बना था। वो ब्रेक करने पे ये स्टॉक एक और अपसाइड मोमेंटम दिखाता है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से यहाँ अगर 435 तक के टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 390 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो ये व्यू शुगर शेयरों में आपको दे दिया गया है।